दोस्तों सभी लोगों को मेरा जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही हमारा जो एक टॉपिक है उस टॉपिक की जिसका नाम है कैलेंडर। दोस्तों कैलेंडर जो टॉपिक है वो बहुत ही कठिन है, लेकिन मैंने उसको इतना सरल बना दिया कि आपको सेकंडों में उसका आंसर आप ला दोगे। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं शुरुआत कैलेंडर की। दोस्तों कैलेंडर में सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि यार आप फर्स्ट कि एक साल में कितने दिन होते हैं। एक साल में बराबर 365 दिन। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलेंगे। आप सबसे पहले आपको फार्मूला बताता हूँ। आप फार्मूला कैलेंडर में फार्मूला याद कर रखिए। बस फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है लेडी प्लस क्यूसी प्लस एमसी प्लस डेट प्लस वाईसी। ठीक है, और इसके नीचे अपन में दोस्तों 60। ठीक है दोस्तों, आपको ये फार्मूला याद रखना है। क्या करना है? ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्या है? एलटीडी मतलब एलटीडी, क्यूसी, एमसी, डेट और ईयर रिपोर्ट। कैलेंडर में दोस्तों ये बहुत जरूरी है। आपको ये फार्मूला याद हो गया तो कठिन से कठिन सवाल आप आसान से कर सकते हो। इस फार्मूले में दोस्तों आपको पूरे, अब इस फार्मूले के जो डिटेल है, एक एक चीज आपको डिटेल पूरी तरीके से बताऊंगा मैं। ठीक है, एक इसके साथ में सवाल भी करते चलते हैं, क्योंकि सवाल करोगे तब आपको जल्दी से समझ में आएगा एक एक चीज। क्या ले लेते हैं यहाँ पे? ये इतनी चीजें सवाल के, यहाँ सवाल कर लेते हैं अपन। क्या बोल रहा सवाल? पहला सवाल करेंगे अपन 31 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्न भी है। प्रश्न के साथ में इसको सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो आप मतलब जो अपना ईयर रहता है, ये हफ्ते रहते सप्ताह, तो इसमें सप्ताह जोड़े जाते हैं, हफ्ता नहीं जोड़े जाते। हफ्ते दूध वाले जोड़ते हैं, लेकिन सप्ताह क्या है? इसमें सप्ताह जोड़ते हैं। इसमें याद रखना सप्ताह। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन। आया समझ में? एक सप्ताह में 7 दिन, तो एक साल में 365 दिन होते हैं। अब दोस्तों आप ये बताओ कि पहला दिन सप्ताह का कौन सा दिन मानोगे आप? आपको सप्ताह का पहला दिन संडे मानना है। क्या मानना है? सप्ताह का पहला दिन संडे मानना है। क्या है? संडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है? सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? 1 नंबर पे संडे, 2 नंबर पे मंडे, 3 नंबर पे ट्यूसडे, 4 नंबर पे वेडनेसडे, 5 नंबर पे थर्सडे, 6 नंबर पे फ्राइडे, 7 नंबर पे सैटरडे। आ गया? आया समझ में? क्या है ये? पहला सप्ताह। इसमें कैलेंडर में अपन इस फार्मूले से करेंगे तो सप्ताह जोड़ेंगे। कितने सप्ताह? सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। पहला संडे, मंडे, ट्यूसडे स्टार्ट है, 7 आ जाएंगे। सबको आता है, ये तो कोई बात नहीं। प्रश्न अपन ने दे दिया है, पूरा है। अब इसमें क्या बोल रहा है? एलटीडी। एलटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पहले एलटीडी के है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ईयर। क्या कहने का मतलब है दोस्तों? लास्ट 2 डिजिट ईयर मतलब क्या है? लास्ट 2 डिजिट ईयर का मतलब है जो साल का जो साल दे रखा उसका आखिरी अक्षर।
ठीक है, ये आखिरी अक्षर। तो अपन ये फार्मूला है पूरा ऐसा कैसे लिख ही देते हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में जाएगा इस टाइप से। क्या है, ATD प्लस QC प्लस MC प्लस डेट प्लस YC ईयरली कोड, तो नीचे 7 है। ठीक है, फिर LTD मतलब लास्ट 2 डिजिट ईयर कौन सा है हमारा, लास्ट 2 डिजिट ईयर ये लास्ट 15। ठीक, 15 लिख दिया अपन ने। 15 लिखने के बाद में फिर क्या है, QC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट। क्या होता है, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन कंप्लीट का मतलब ये है कि क्वेश्चन कंप्लीट का मतलब ये, क्वेश्चन कंप्लीट में आपको क्या करना है, जो भी लास्ट ईयर की डिजिट दी जाती है, क्या है, लास्ट ईयर की जो डिजिट दी जाती है लास्ट, अब इसमें 2 डिजिट है, अब इस 2 डिजिट को, लास्ट ईयर की जो 2 डिजिट दी जाएगी, जैसे 15 है 2015, तो क्या करेंगे, 15 को 4 से भागित करेंगे, तो कितनी बार आया, 3 बार। तो दोस्तों यहाँ आपको QC की जगह 3 लिखना है। आया। अब मंथली कोड की बात करें दोस्तों, ये जरूरी है, मंथली कोड MC, ये दिख रहा है MC है, MC का मतलब होता है मंथली कोड। क्या होता है, मंथली कोड, याद रखना, मंथली कोड। अब मंथली कोड में क्या करना दोस्तों, एक इस मंथली कोड का पूरा आपको बताता हूं मैं। एक फार्मूला क्या है, ये लिखते हैं अपन, आपने गरम मसाला वाला है चाचा चौधरी देखा है, उस चीज को याद रखना, आपको जल्दी समझ में आएगा। क्या है, ए चाचा जी, क्या है, ए चाचा जी लिखा, ए चाचा जी, ए चाचा जी, ए चाचा जी, ए चाचा जी, ए चाचा जी। ठीक है, ए चाचा जी दूपजीत, ए चाचा जी, ए चाचा जी, ए चाचा जी मतलब हर व्यक्ति घर में चाचा जी है, और चाचा चौधरी सुना या तो याद रखो चाचा जी। अब दूपजीत जो पंजाबियों में नाम रहता है दूपजीत, ए चाचा जी दूपजीत, ए चाचा जी दूपजीत 6 चांच, 3-4 बार इसको रिपीट कर लो, याद आ जाएगा। ए चाचा जी दुबजीत 6 चांच, 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 ए चाचा जी दुबजीत 6 चांच। आप ये बताओ, अपने साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। कितने, 12 मंथ। ठीक है, आया 12 मंथ। अब इस 12 मंथ को अपने को इसी के बारे में, कोड के बारे में दिया है, MC मतलब मंथली कोड अपने को जो दिया है, ये मंथली कोड यहीं से निकालना 12। ठीक है, ए चाचा जी दुबजीत 6 चांच, ए चाचा जी दुबजीत 6 चांच, 2-4 बार बोल लो आप ही, ए चाचा जी दुबजीत 6 चांच। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1, चा का मतलब 4, फिर चा का मतलब 4, जी का मतलब 0। ठीक है, 1440। ठीक है, 1440, 1440, 1440, 1440। दू का मतलब है 2, पा का मतलब है 5, जी का मतलब 0, ता का मतलब है 3, 2503, 2503। दूबजीत का मतलब होता है 2503, मतलब इसका ये अपन ने कैलेंडर में सरल इसलिए बनाया कि आपको समझ में जाए। ए चाचा जी दूबजीत 6 चांच। ठीक है, 6 का मतलब क्या होता है, 6A, तो 6A 61, 6A 61, 6 61, 61, 61, 60 के बाद आता है 61, तो 6A, 6 का 1, 6 का 6 और 1 का 1, चांच तो 46, 4 और 6 से। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा, आया समझ में, याद हुआ। 1440, 2503, 61, 46, 61, 46। ठीक है, अब यहाँ पर ने जो सवाल दे रखा था, उस सवाल को करने पे मंथली कोड आपको समझ में आ गया। ठीक है, मंथली कोड। अब उसके बाद में डेट पूछ रहा दोस्तों, प्रश्न में डेट है ही सही। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट मंथली। अब इसमें मंथली कोड कितना आ रहा है, आपका मंथली कोड देखेंगे, कौन सा महीना, मार्च आ रहा है, मार्च महीना आ रहा है। मार्च को जनवरी, फरवरी, मार्च,
मतलब 3 नंबर, तो 3 नंबर पे हमारा क्या होगा 4 आएगा, क्योंकि यार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो मार्च महीना मार्च में क्या जाएगा 4 आया। दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट का एमसी मंथली कोड का यह वाला फार्मूला है, ये आपको याद रखना। ठीक, अगले बात पे चलते हैं अपन। अगला अपने पास क्या है डेट। डेट तो आपको क्लियर दिख रही है 31 कर दो आप। ठीक है, डेट तो आपको दिख रही है, जो साल की जो भी प्रश्न दे रखा है उसकी डेट। अब वाईसी, अब ईयरली कोड भी दोस्तों ये भी जरूरी। ईयरली कोड में आपको क्या करना है, आपका जब ईयरली कोड रहता है, ईयरली कोड में आपको क्या करना है, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है दोस्तों, अभी शताब्दी कौन चल रही, 20वीं शताब्दी चल रही। 20वीं शताब्दी मतलब 2000 का चल रहा है, 2000 ईयर। ठीक है, 2000 ईयर वाला चल रहा है 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी 2000 साल चल रही है। तो दोस्तों आपको ध्यान यहाँ से रखना है, 2000 आया तो आपको मतलब 20वीं सदी। ठीक है, क्या होगा 20वीं, यहाँ लिखना आपको 20वीं। ठीक है, 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी आ गई तो कितना जाएगा दोस्तों 6, और 21वीं शताब्दी आ गई, यह 21वीं लिखो भले, 21वीं में 21वीं आ जाए, 21वीं आ गई तो यह जाएगा 4, 22वीं आ गई तो 22वीं में आ जाएगा 2, 22वीं कितना जाएगा, 22वीं में जाएगा 2, और एक और। अब ये क्या बढ़ रही है 20वीं में बढ़ रही है, 6 4 2, 6 4 2। अब यह हो जाएगा 19वीं अगर रहेगी तो 19वीं अगर रही, 19वीं शताब्दी रही तो आपको दोस्तों क्या करना है, यह घटाना है, 4 आ जाएगा, और 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में 2। ठीक है, आया समझे दोस्तों, बिल्कुल सरल है। आपको ईयरली कोड ज्ञात करने के लिए ये आपको ट्रिक याद रखना। अभी वर्तमान में जब हम जी रहे हैं, बस इसी चीज को याद रखो, वर्तमान 20वीं सदी चल रही है, 20वीं सदी में क्या होगा हमारा केवल 20वीं सदी में 6 आएगा। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो घटेगा, और नीचे बढ़ेंगे भी तो घटेगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब कौन सी शताब्दी है दोस्तों, आपने ईयरली कोड में कौन सी शताब्दी है 2015, मतलब 20वीं शताब्दी। तो यहाँ कितने लिखेंगे, ठीक, नीचे पूरा का पूरा साथ ले लेंगे, जोड़ेंगे अपना 15 और 3 18, 18 4, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 22, 22 और 6, 22 और 6 28, 28 और 28 और 1 29, 29 और 30 59, यह टोटल आ रहा है दोस्तों 59। ठीक, और नीचे कितना आ रहा है 7, काटेंगे अपन 7 और 8 56, मतलब कितना आ रहा है दोस्तों 7 और 8 बार कट रहा है, और आ रहा है कितना 56। अब दोस्तों 56 में से मतलब 3 घट रहे हैं ना, अपने घटाएंगे क्योंकि 3 अपने कम हो रहे, बराबर आना चाहिए। अगर जहां भी कंडीशन में बराबर नया आए, मतलब यह कितना 3 का अंतर आ रहा है, तो 3 के अंतर की बात करेंगे दोस्तों, तो 3 दिन गिनेगा अपन। क्या है, पहला संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब 1 2 3, मतलब कौन से ईयर है, कौन सा दिन है, तीसरा मतलब मंगलवार हमारा आंसर। क्या है, मंगलवार हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। ये आपको आपका जो कैलेंडर, मतलब ये पूरा बहुत शॉर्ट में बताया गया है, आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। क्या दे रखा है सप्ताह में, ये तो दे रखा 7 दिन होते, 365 दिन, और पहला दिन जो सप्ताह का मानते एक संडे को 1 मानते, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका जो फार्मूला है, इस कैलेंडर को ज्ञात करने के लिए फार्मूला लास्ट लेवी प्लस टूसी प्लस एनसी प्लस डेट प्लस ईयर वाईसी, मतलब ईयर कोड। ठीक है, लेटेड का मतलब लास्ट 2 डिजिट ईयर, मतलब जो साल का अंतिम वर्ष दे रखा, जो प्रश्न में दे रखा है, उसको आपको यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट को अपने को यहाँ पे लास्ट जो ईयर रहती है उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में 15 देखिए 15 आ गया। फिर क्वेश्चन कंप्लीट में आपको ये करना है कि जो भी ईयर की लास्ट ईयर रहता है, तो लास्ट 2 संख्या रहती है, उसको 4 से भागित करना हो, जो चीज आएगी कितनी बार गुण भाग हुआ उसका वो लिखना है।
और जो बचा उसको अंदर अंदर ही लिखना है, ठीक है। एमसी मतलब मंथली कोड का सूत्र क्या है, ए चाचा जी दूजी 6 4, ए चाचा जी दूजी 6 4, 14 40 25 03 61 46, ठीक है। अब उसके बाद में डेट तो ऐसे कैसे लिख दोगे आप, ईयरली वाईसी कोड, ईयरली कोड की बात करेंगे तो ईयरली कोड में जो अभी कौन सी चल रही है 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में हम क्या करेंगे 6 लिखेंगे, बढ़ेंगे तो 20वीं शताब्दी के देखो बस बढ़ेंगे तो भी घटेगा, नीचे जाएंगे तो भी घटेगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ने प्रश्न दिया था 31 मार्च, तो ये इसको सोल्व किया अपन ने इस टाइप से करने के बाद में जो 3 आया अंतर, तो संडे मंडे करके आपका आंसर आया दोस्तों समझ में, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आते हो। दोस्तों ये हमारे सामने एक और प्रश्न दे रखा है, ये दूसरे टाइप का, जो पहले टाइप का आपने प्रश्न किया है उसको समझ में आ गया होगा, ये दूसरे टाइप का प्रश्न है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं अपन। क्या दे रखा है, 7 मार्च 2005 को मंगलवार है, तो 6 जुलाई 2011 को क्या कौन सा दिन होगा, मतलब क्या दिन होगा। तो दोस्तों करते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल ऐसे कैसे है, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ केवल आपको वो करना है, अगर सामने वाला झूठ बोलता है तो हमें भी झूठ बोलना है। कुल मिला के बात, सामने वाला सच बोलता है तो हमें भी सच बोलना है, तो सामने वाला एक दिन की झूठ बोलेगा तो हमें भी एक दिन की झूठ बोलना है, ठीक है। मान लो आपने किसी को पैसे दिए कि यार मैं सोमवार को दूंगा, वो दे नहीं पाता है, और मैं मंगलवार को दूंगा। ऐसे ही दोस्तों एक प्रश्न में क्या है, मैं 7 मार्च 2005 को मंगलवार को पेमेंट दे दूंगा लेकिन नहीं देता हूँ, तो 6/7/2011 को देता है, तो उसका परफेक्ट दिन निकालना है, ठीक है। तो करते हैं क्या है, करते सोल्व। 7 मार्च 2005 को मंगलवार है, ठीक है। तो बिल्कुल सूत्र ऐसा कैसे करना है आपको, वापस ये फार्मूला लिख लो, याद कर लेके अपना LTD प्लस QC प्लस MC प्लस डेट प्लस ईयर। दोस्तों यही फार्मूला आपको बार बार रखना पड़ेगा, यही आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सरल है, इसी फार्मूले से काम चलेगा, आपको रख लो अच्छे से। तो क्या बोला, 7 मार्च 2005 को मंगलवार है, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं अपन। तो 7 लास्ट क्या है, लास्ट 2 डिजिट या तो कितना है 05, ठीक है, प्लस QC क्वेश्चन कंप्लीट, तो 05 का एक भाग देंगे अपन 4 में, तो एक बार जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, MC मतलब मंथली कोड, कौन सा मार्च है, तो कौन सा है, मार्च महीना है, जनवरी फरवरी मार्च 4 आ जाएगा, ठीक। अगला कौन सा है, डेट कितनी है इसमें 7, ईयर कोड क्या है 2005 का, 2020 सदी के कोड है 6, ठीक है। जोड़ लो इनको, नीचे भाग दे देंगे, 5 5 6 6 4 10 और 7 17 17 और 6 23, 23 के क्या भाग देंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, 7 से 21, 3 बार जा रहा है 21, तो 23 माइनस 21 कितने दिन आ रहा है, 2 दिन का अंतर, ठीक है। दूसरे दिन पे क्या जाएगा अपना मंगलवार, क्या रहा मंगलवार, ठीक है। आया, इसका मंगलवार निकला। अब सेम टू सेम इसी का निकाल लो, ये लिख लेते LTD प्लस QC प्लस MC प्लस डेट प्लस YC ईयरली कोड, ठीक है। नीचे 7 लिख लेते हैं, करते हैं इसको। लास्ट 2 डिजिट क्या है, लास्ट 2 डिजिट 2011 11 लिख लो, प्लस QC कितना है, क्वेश्चन कंप्लीट, 11 को 4 से भाग दो 3 बार, ठीक। MC मंथली कोड कितना है, जुलाई 7 नंबर पे 1, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 0, तो यहाँ 0 लिख दो, ठीक है। अब डेट कितनी है 6 तारीख, ठीक है। ईयरली कोड 2020 सदी में यही चल रहा है 2000, ठीक। कर लेते इसको, तो 11 3 4, 11 और 3 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, नहीं इसमें कुछ गलती हो रही है, 11 और 11 3 क्वेश्चन कंप्लीट, 11 3 बचा, MC मंथली कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, सही है। अब उसका डेट कितनी है अपने पास 6 जुलाई, ठीक। और ईयरली कोड कितना है, ईयरली कोड 6, सही है। 11
अब इसमें कितना है, 11 और 3 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, ठीक है। 7 से करते डिवाइड इसको, 7 को 14, 7 को 21, 7 को 21, 3 बार जा रहा तो 26 माइनस 21 करेंगे अपन तो कितना जा रहा है 5। 5 में कौन सा दिन आ रहा है, 5 में दिन आ रहा अपना गुरुवार, क्या रहा है गुरुवार, गुरुवार, ठीक है। अब दोस्तों अपने को देखना यह है कि इसमें कौन सा दिन आ रहा है मंगलवार, और इसमें कौन सा दिन आ रहा है मंगल और गुरु, मंगल और गुरु आया समझ में दोस्तों। ये इसमें क्या है, इसमें शायद गलती कर रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट 11 क्वेश्चन कंप्लीट, नहीं गलत है ना, जब 11 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 4 से भाग देंगे तो 2 बार आएगा, तो यहाँ दोस्तों 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ टोटल कितने जाएंगे, यहाँ पे संख्या टोटल आ जाएगी 25, 25 भागे 7, 7 भी चलो 7 चुकी 7 तो 21, 3 बार जाएगा। अब इसको 25 ले लो, 25 और यहाँ कितना बचा 4, ठीक है। इसको बता दो तो 4 में कौन सा दिन आ रहा अपना बुधवार, 4 में आ रहा बुधवार, ठीक है। अब 4 में बुधवार आ रहा तो अंतर क्या है मंगलवार और बुधवार, मतलब ये एक दिन झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है एक दिन का झूठ बोल रहा है, एक दिन का झूठ बोल रहा है ना इसमें। अब इन दोनों फासलों को देखेंगे, एक दिन का झूठ बोल रहा है तो दोस्तों एक दिन हमें झूठ बोलना है, किसको इसका दिन याद करना है तो एक दिन हमें झूठ बोलना है, क्योंकि इसने एक दिन झूठ बोला तो एक दिन हमें झूठ बोलना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों, एक दिन आगे बढ़ाएंगे अपन, ये बुधवार 3 पे अपना बुधवार 4 पे, तो अगला कौन से 5 पे जाएगा गुरुवार, ठीक है दोस्तों। आया समझ में, गुरुवार हमारा आंसर, ठीक गुरुवार हमारा आंसर है। दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ईयरली कोड में क्या है, थोड़ा सा आपको ये ईयरली कोड जो 20वीं सदी है ना, ये तो सही है बिल्कुल, इसको थोड़ा ऊपर ले, उसमें थोड़ा ये 19वीं सदी में थोड़ा अंतर था करता हूँ। ये ईयरली कोड यहाँ लिख लेते हैं अपन, क्या है ईयरली कोड में यहाँ चल रहे हैं अपन। अब इस ईयरली कोड में क्या बोल रहा है, पहले तो 20वीं सदी लिख लो आप, 20वीं सदी चल रही है, ठीक है। 20वीं सदी में क्या हो रहा है दोस्तों 2000 आ रहा है, ठीक है। 2000 में क्या आ रहा है अपना 6, ठीक। अब यहाँ से बढ़ेगा से ये इधर 6, ठीक है, यहाँ 6 आ गया। अब यहाँ देखना दोस्तों अपने को इधर क्या आ रहा था अपना 6, यहाँ 19वीं सदी है, क्या है 19वीं सदी, 19वीं सदी में दोस्तों याद था 19वीं सदी में हमेशा 0 रहेगा, क्या रहेगा जो 19वीं सदी में मेरा जन्म हुआ है तो मेरा ध्यान रखो, 19वीं में 0, 18वीं में 2, ठीक है, और 17वीं में 4, ये ऐसे बढ़ेगा, और 16वीं शताब्दी जाएगी तो उस टाइप से बढ़ेगा, ठीक। आया। अब ये 21वीं शताब्दी है, 21वीं में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 22वीं में 2 हो जाएगा। ये आपका थोड़ा सा इसको देख लेना एक बार, ठीक है। ये चीज आया समझ में। अब दोस्तों एक और आपको अगला सवाल बताऊंगा कल, आजकल और रिपोर्ट्स वाले, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, मिलते दोस्तों नेक्स्ट जय हिंद जय भारत।